हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हार्ड 60 डेज चैलेंज में से 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इस पिछले 15 दिनों के अंदर हमारे इंजीनियर्स ने सीखा है एस्टिमेशन बनाना डिटेल में, साथ के साथ मैंने सीखा है बीओक्यू प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर रेट्स। अब आज हमारे इंजीनियर्स आपके सामने आ रहे हैं ताकि वो आपको बता सके कि पिछले 15 दिनों के अंदर जिन्होंने एस्टिमेशन सीखा है उसमें से कोई भी एक टॉपिक वो आएंगे और आपके सामने यहाँ आके आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने कैसा सीखा है और क्या सीखा है। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को और जानते हैं कि उन्होंने आपके सामने वो कैसा प्रेजेंटेशन देंगे, कैसा एक्सप्लेन करेंगे और हमें पता चल सके कि उन्होंने 15 दिनों में क्या सीखा है और कैसा सीखा है। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु होता है। मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। रिसेंटली मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी 2022 में। बीटेक हमने कंप्लीट की थी P2 यूनिवर्सिटी से और अभी रिसेंटली मैं सिविल गुरुजी मोहाली में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सिविल की। तो हमारा आगे का टॉपिक है सुपर स्ट्रक्चर। तो आइए हम अपना आगे टॉपिक शुरू करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देख रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा शुरू कहाँ से होता है। ये हमारा शुरू होता है प्लिंथ लेवल से लेकर स्लैब लेवल तक हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है। हम इसकी जनरली हाइट लेते हैं 3 मीटर लेते हैं 3 मीटर हाइट लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम देखें इसके हम कुछ बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के बारे में। पहला आता है हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क। बेसिकली हम जो लेते क्यों हैं जी, हम लेते हैं इसीलिए लेते हैं इक्वली जी हमारी प्रॉपर कहाँ पे प्रॉपर लेते हैं लेआउट के लिए है कि हमारी कहाँ पे विंडो आ रही है, हमारी कहाँ पे डोर आ रही है, इसे लेते हैं। उसके बाद हमारा आया था डीपीसी में डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स हम किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी बिल्डिंग है हमारी बिल्डिंग प्रिवेंट रहे मॉइस्चर से, ताकि हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स ना आए, इसलिए करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं सील बैंड। हम सील बैंड क्यों लेते हैं, सील बैंड हम बेसिकली इसलिए लेते हैं ताकि हम सील बैंड विंडो के नीचे प्रोवाइड करते हैं जहाँ भी हमारी विंडोस आएंगे, लेते हैं हम इसलिए हैं सील बैंड को, ताकि जितना भी विंडो का लोड है वो सारा इक्वली सील बैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन उसके बाद हमारा आता है लेंटल बीम। हम लेंटल बीम लेते इसलिए हैं, इसलिए लेते हैं जो हमारा ब्रिक वर्क है स्लैब बीम को लेके स्लैब बीम से लेंटल से ब्रिक वर्क है, सारा लोड हमारा लेंटल बीम के ऊपर आए, हमारा उसका लोड विंडो के ऊपर नहीं आए। देन हमारा आ गया स्लैब बीम। हम स्लैब बीम बेसिकली इसलिए लेते हैं कि जो स्लैब बीम का सारा लोड है इक्वली कॉलम हमारे कॉलम्स होते हैं उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए लेते हैं। तो आइए हम इसका शुरू करते हैं, क्वेश्चन बाय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग में देखेंगे जो हमारा डीपी से दे रखा है। डीपी से हमारे सील बैंड से लेके डीपी तक हमारी खाली स्पेस है। हम इस स्पेस को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं, जितने हम स्पेस देख रहे हैं खाली जहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करनी है हमने वन लाइन को कैलकुलेशन ऑफ वन लाइन ब्रिक वर्क का। हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन, L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें L हमारा क्या है, L हमारा क्लियर स्पैम ऑफ द बीम। बी हमारी क्या है, विड्थ ऑफ अ वॉल है। इसकी हाइट हमें दे रखी है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर इसकी हमें हाइट दे रखी है इसकी हमें। देन उसके बाद हमारा आता है दूसरा पार्ट कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ ए डीपीसी। कैलकुलेशन ऑफ ए
DPC इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। बेसिकली L हमारा क्या है, L हमारा है क्लियर स्पैम, B हमारा क्या है, बिड्थ ऑफ ए बॉल। बिड्थ ऑफ ए बॉल। उसके बाद हमारा आता है, हमने इसकी हाइट निकालनी है कि हमारी डीपी से लेके सील बैंड तक कितनी हाइट है। हम इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखना है, क्या देखना है कि सील बैंड से लेके हमारी प्लिंथ लेवल तक हम हाइट कितनी है। हमारी हाइट है 900 माइनस, हम इसे माइनस क्या करेंगे, माइनस करना है सील बैंड माइनस करना है, डीपी से माइनस करना है और बन लाइन ब्रिक वर्क को माइनस करेंगे इसमें से हम। ये हमारी आ जाती है फिर 650 mm की हाइट है। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ए सील बैंड। कैसे करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसमें L हमारा क्या है, क्लियर, क्लियर स्पैम है किसका, बीम का। बी क्या, हमारी बिड्थ ऑफ ए बॉल। और इसकी हाइट, और यहाँ इसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 100 दे रखी है इसकी हाइट हमें। ओके, देन इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, इसके बाद हमने इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है हमने सील बैंड से लेकर लेंटर तक हमने हाइट निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें देखेंगे जो हमारी लेंटल बीम से लेके हमारी हाइट कितनी है, प्लिंथ लेवल तक हाइट है हमारी 2100 माइनस, हम क्या माइनस क्या करेंगे, हमारी हाइट सील बैंड से लेके वन लाइन सील बैंड लेके हमारी हाइट होगी जो वन लाइन ब्रिक तक माइनस करेंगे, माइनस 900 होगी 1200। इसकी हमारी हाइट आएगी जहाँ तक की 1200 mm। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ए लेंटल बीम। हम कैसे करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसमें L हमारा क्या है, क्लियर स्पाम, जहाँ पे हम मेंशन कर रखे हैं L हमारा इसमें J है, क्लियर स्पाम L हमारा। B हमारी क्या है, बिड्थ ऑफ ए बॉल। H इसमें हमने इसे में H दे रखा हुआ है, H में दे रखा हुआ है 200 mm दे रखा हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद हमने हाइट निकालनी है हमारी ब्रिक वर्क की, लेंटल बीम से लेके जो हमारा स्लैब लेवल तक ब्रिक, हमने इसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जो हमारे स्लैब लेवल से लेके हमारी प्लिंथ लेवल तक हमारी हाइट है, 3 में से हम माइनस करेंगे। माइनस हमने क्या करना है, हम लेंटल बीम से लेके हमारी हाइट है जो प्लिंथ लेवल तक माइनस करेंगे। ये हमारी आती है माइनस प्लस, इसे माइनस क्या होगा, 350 mg माइनस होगा स्लैब बीम, और माइनस होगा लेंटल बीम माइनस होगा।
-2100 माइनस आएगा ये हमारा 350, ये हमारा माइनस आएगा 200 है। जब भी हम करेंगे हमारी इसकी हाइट आएगी 350 हमारी इसकी हाइट आएगी। उस बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ए स्लैब बीम। सेम एज इसमें एल हमारा क्या होगा, क्लियर स्पैम है, वो क्लियर स्पैम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये हमारा इसमें एल है क्लियर स्पैम। बी हमारी क्या है, बिड्थ ऑफ ए बॉल है, इसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 350 हमें हाइट दे रखी है यहाँ पे। अब इस हमारी कुछ कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ ए ब्रिक वर्क अप टू सील बैंड। L इंटू बी इंटू एच है, सेम है। इसमें एल हमारा क्या है, इसमें एल हमारा क्लियर स्पैम है, बी हमारी क्या है इसमें, बिड्थ ऑफ ए बॉल, और इसमें हमारा एच, इसमें हमारी एच, इसमें हाइट हमें निकाल रखी है कितनी, 650। उसको हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ए ब्रिक वर्क अप टू लेंटल बीम। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, इसमें एल हमारा क्या है, क्लियर स्पैम, वो जहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये हमारा एल है जहाँ तक। बी हमारी क्या है, बिड्थ ऑफ ए बॉल, हाइट में इसकी हमने हाइट निकाल रखी है 1200। बाकी हमने हमारी कैलकुलेशन पार्ट रह गया, कैलकुलेशन ऑफ ए ब्रिक वर्क टू लेंटल बीम टू स्लैब बीम तक ब्रिक वर्क रह गया है। हमने ये निकाला था कैलकुलेशन ऑफ ए ब्रिक सील एंड बॉटम निकाल लिया, इस कैलकुलेशन हम निकालते हैं क्लियर से, हम ब्रिक वर्क की हमने कैलकुलेशन निकाली लेंटल बीम तक। हमारे लास्ट पोर्शन बच गया इसके करने वाला कैलकुलेशन का। अप टू स्लैब बीम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, इसमें सेम, इसमें L हमारा क्या है, क्लियर स्पैम, बी हमारी क्या है, बिड्थ ऑफ ए बॉल, इसमें हमारा एच क्या है, इसमें हमने एच जो हमने निकाला था 350। सो हम ड्राइंग में देख रहे हैं इस पार्ट में, अभी जो हमारा सील बैंड लेके लेंटर बीम तक है, ये हमारी कुछ विंडो भी आ रही है इसमें। हाँ, हम विंडो में तो ब्रिक वर्क तो कर नहीं सकते हैं, इसमें कुछ डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो कुछ आपने सीखा है आपने लिख के ज़रूर रख लिया होगा अपने आगे इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी ही स्किल्स सीखना चाहते हैं और ऐसा ही कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप मोहाली में आ सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं और वहाँ आकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल फिक्स किया होता है, जहाँ हमारा पहुँचना हमारा एम होता है, और ये अचीवमेंट तब पॉसिबल होगी जब हमारे अंदर वैल्यूज़ आएगा या कॉन्फिडेंस आएगा, और ये वैल्यू और कॉन्फिडेंस बिना स्किल्स के नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें और ऐसी ही स्किल्स सीखकर अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आपने जो गोल अपने लिए सेट किया उस गोल को आप अचीव कर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ हासिल करके आगे बढ़ पाएँ। सो थैंक यू।